हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। अक्सर हम मॉल्स में जाते हैं और अक्सर हम मार्केट्स में आते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यंगस्टर से बात करते हैं, एज ग्रुप के से रिलेटेड हर किस्म के फ़र्द से, चाहे कि वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, क्या कुछ अचीव करना चाहता है। बात की जाए अगर स्किल बेस्ड लर्निंग की, तो हमारे यहाँ हमारे जो नौजवान हैं डिग्रियों पर तो ज़रूर फोकस होता है कि बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले लेनी हैं, जीपीपी उनकी 4 होनी चाहिए, क्लास में जो है वो लीडिंग गर्ल्स भी होते हैं, लीडिंग बॉयज़ भी होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में निकलते हैं तो ना उन्हें नौकरियाँ मिल रही होती हैं। कितनी अजीब और कितने अफसोस की बात है कि एक इंजीनियर को भी इंजीनियर बनने के बाद नौकरी नहीं मिल रही होती है और वो किसी न किसी मॉल में जाकर एक सेल्समैन की जॉब ढूंढ रहा होता है। ये ना सिर्फ ये कि तहज़ीब का डिक्लाइन है, ये हमारी नाकामी है, ये हमारा फेलियर है। हमारी एजुकेशन, हमारे यंगस्टर्स, हमारी इकॉनमी, हमारा माशरा यहाँ पर जाके फ़ेल क्यों हो जाता है। ठीक है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम ख़ुद भी अपनी जगह पर एक जो सही डायरेक्शन है ना वो ले पा रहे हैं, ना सही डायरेक्शन में निकल रहे हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमने जो डिग्री ली है वो हमने ली किस लिए है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो हमने इसका करना क्या है। अगर हम जाते भी हैं, अप्लाई भी करते हैं, तो फिर नौकरियां नहीं मिलती हैं, हुकूमत के पास हमें देने को नौकरियां नहीं हैं। यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं डिग्रीज़ लेने के बाद या तो बाहर के मुल्कों का रुख कर लेते हैं और जहाँ पर उन्हें करना चाहिए वहाँ वो कर नहीं रहे होते हैं। रिसेंटली भी अगर एक बात आप लोगों की नज़र से ये ख़बर गुजरी हो तो सेनेटर राना महमूद हसन ने इजलास में ये बात कही कि जापान में 3,40,000 स्किल्ड लेबर की ज़रूरत थी, जिसमें से तकरीबन 1.5 लाख स्किल्ड लेबर इंडिया से गया है, 91,000 स्किल्ड लेबर नेपाल से गया है, श्रीलंका से गया है। इसके अलावा बात की जाए तो बांग्लादेश से हज़ारों की तादाद में स्किल्ड लेबर गया है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान से सिर्फ 200 स्किल्ड लेबर जापान भेजा गया। हाँ, अगर गदागरी की बात की जाए तो कशकोल उठा के हुकूमत से लेकर यहाँ की आवाम तक 2-2, 3-3 लाख के वीज़े लगवा के सऊदी अरब में भीख मांगने के लिए निकल जाते हैं। खैर, बात करेंगे अपने नौजवानों से और उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? रायान। सो फुल नेम? मोहम्मद रायान खान। मोहम्मद रायान खान। क्या करते हैं आप? I'm a student अभी तो। क्या पढ़ रहे हैं बताएं ज़रा हमें। मैं O लेवल्स में हूँ अभी। लेवल्स कर रहे हैं। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? मेरे साइंस। सब साइंस के। क्या प्लान्स हैं, क्या सोच के रखा है, क्या करना है आपने रायान? मुझे फ़िलहाल तो IT में आगे जाना है एंड इंशाल्लाह अपना बिजनेस ओपन करूँगा। कैसे करेंगे आप अपना बिजनेस ओपन? कुछ नॉलेज गेन करूँगा और कुछ ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो हो गई। एक्सपीरियंस कैसे लेंगे हमारे नौजवान, हमारे बच्चे एक्सपीरियंस कैसे लेते हैं? आई थिंक कि हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जॉब करनी चाहिए एंड उससे जो भी हमें चीज़ें पता चली हैं उसको हम लोग अपने जब भी बिजनेस करेंगे उसको इम्प्लाई करेंगे। अच्छा, हमें हमारी डिग्रीज़ क्यों नहीं सिखाती हैं, हमारे क्लासरूम्स हमें क्यों नहीं सिखाते हैं कि स्किल बेस्ड लर्निंग क्या होती है। जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो परेशान क्यों हो जाते हैं कि काम कैसे करना है। आई गेस हमारे सब कुछ आपको डिग्री क्यों नहीं बता के भेजती है बाहर कि आप बिल्कुल तैयार हो के आप प्री प्लान, जिसे कहते हैं ना कि फुल प्रेपरेशन के साथ, 100% प्रेपरेशन के साथ आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाए, आपको पता हो जी मैंने यहाँ से अपनी ये चीज़ है जिसमें मैंने बिजनेस करना है, ये मेरे लिंक्स होंगे, ये लोग होंगे, ये मेरे मार्केट प्लेस होगा, ये मेरा मार्केट होगा, ये मेरी टारगेट होगी। मतलब ये सब कुछ पहले से क्यों नहीं पता होता? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं उनका एजुकेशन, हमारी थेरीज फेल हो जाती हैं निकल के प्रैक्टिकल लाइफ, हम फिर भी डिग्रियाँ ले रहे हैं। डिग्री तो अब एक पॉइंट ऐसा बन गया कि ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके स्टेटस के लिए। आपका स्टेटस जब तक नहीं बनेगा अगर आप एक अच्छी डिग्री नहीं लेंगे। एंड वैसे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम इतना एडवांस नहीं है जितने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में है। एंड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में हमें सिखाया जाता है कि हमें किस तरह से जॉब करनी है, जॉब के बाद हमें किस तरह से बिजनेस करना है। एंड पाकिस्तान में तो MBA करके भी कोई भी इस तरह नहीं कर सकता। अच्छा, MBA करके भी, इंजीनियरिंग करके भी लोग सेल्समैन की जॉब्स ढूंढते फिर रहे हैं। ट्रू कि नहीं? Yes, it is true. खैर छोड़ें, गोली मारें, हमें क्या। आप और बताइए क्या शौक है आपके? मुझे गेमिंग करने का शौक है एंड मैं वर्चुअल गेम्स में कौन से गेम्स हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं? GTA 5 और अच्छा, आजकल के अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के गेम्स बताएं, कोई नया गेम जो आपने डाउनलोड किया और आपको बड़ा मज़ा आ रहा हो उसको खेलते हुए। फ़िलहाल तो स्पाइडरमैन 2 का वेट हो रहा है PS5 पर एंड जैसे ही वो आएगी मैं डेफिनेटली वो बाय करूँगा। गुड। अच्छा, क्या पैशंस है, हॉबीज़ क्या हैं? गाना गाते हैं, क्या करते हैं, स्पोर्ट्स क्या करना पसंद है आपको? स्पोर्ट्स में मोस्टली मैं फ़ुटबॉल को फॉलो करता हूँ अब, लेकिन मैं इतना अच्छे से खेल नहीं पाता, बट क्या मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। That's good.
अच्छा, कोई ऐसा जो है मी टाइम, कोई ऐसा हॉबी, कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना कि जिसमें आप एक्सर्ट करते हैं अपना, कोई सिंगिंग तो सभी करते हैं, तो आप भी करते होंगे? यस, मैं करता चलिए कोई अच्छा सा गाना सुनाए। हूँ। कोई सजेशंस? No suggestions, totally up to you, whatever you want to say. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been freaking me out. Can't make you happier now. I guess that's it. अच्छा, सवाल पूछें आपसे, क्योंकि ये हमारी भी नॉर्म है। क्या करें कि हम अपने हर दोस्त को तंग थोड़ा ज़रूर करते हैं, तो पता तो चले ना कि मतलब कहाँ तक है ना लेवल, आप ग्रेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। समाओ देखते हैं कि आपके हिस्से में सवाल आता है या फिर रिडल है। सो माई क्वेश्चन इज, किस कीड़े के पर रंगीन होते हैं? Butterfly, I guess. माय गॉड वैसे इस सवाल से मुझे लग नहीं रहा था कि आपको इसका जवाब आएगा। दैट वाज सो इजी एंड यू आर जीनियस। हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आयान आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने मुझसे बात की। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। Thank you. क्या नाम है आपका? अली सर। अली। अली सर। अलीजर, क्या मतलब है अलीजर का? अली सर, अली कमाल। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? 4 बड़े हैं छोटे हैं? छोटे हैं। छोटे हैं आप। बड़े भाई क्या कर रहे हैं? ओके, बाकी छोटे भाई कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं अली? मैं एक्चुअली BS सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग, UT लाहौर। अच्छा, क्या रेशो है हमारे स्ट्रेंथ रेट, बॉडी वहाँ पे फ्रंटल रखनी है? अच्छा अली, मुझे ये बताओ कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हमारे जो इंजीनियर्स बच्चे हैं जब मार्केट में जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं, तो जॉब्स के लिए इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि सेल्समैन की जॉब भी मिल रही हो तो वो अप्लाई करने से झिझकते नहीं हैं, हिचकिचाते नहीं हैं। वाई? इनफैक्ट मैं आपको एक मतलब रीज़न बताना चाहूँगा। इसकी रीज़न ये है कि एक्चुअली जो मास्टर कर रहे हैं अभी मेरे जो सीनियर्स हैं, मास्टर PhD वगैरह कर रहे हैं, वो जॉबलेस हैं। तो दैट मीन कि इस कंट्री में रह के आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि अभी हम ग्रेजुएट हो रहे हैं और हमें जॉब मिलेगी? जो मास्टर कर रहे हैं वो जॉबलेस हैं। अच्छा। इनके गवर्नमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रही, सो जाहिर बात है एक हम नौजवानों के पास और करने को कुछ नहीं है, तो जाहिर बात है माने आप ये कह रहे हैं कि स्किल हमारे पास है, लर्निंग हमारे पास है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से हमारे जो नौजवान हैं उनमें से कंट्री का लव भी ख़त्म होता है। अच्छा, हमारे नौजवानों में एप्टीट्यूड है कुछ करने का, बढ़ने का, कि नहीं है? या ऑफ कोर्स टैलेंट है, लेकिन उस तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि जापान ने जब 3,40,000 के करीब स्किल बेस्ड लेबर मंगवाई है दूसरे ममालिक से, तो पाकिस्तान ही क्यों वो मुल्क है जिससे सिर्फ 200 स्किल्ड लेबर वहाँ पहुँची है, जबकि हमारे साथी मुल्क अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ से तकरीबन 1.5 लाख स्किल्ड लेबर गया है, 1,40,000 के करीब। इसी तरह से अगर बांग्लादेश, श्रीलंका की बात की जाए तो वहाँ से भी, नेपाल की बात की जाए, नेपाल से 91,000 स्किल्ड लेबर गया है। तो फिर अगर हमारे पास इतना पढ़ा लिखा बच्चा था, नौजवान था, तो वो क्यों नहीं बाहर भेजा गया या गया? एक्चुअली जो हमें ना अपने हमसाए मुल्क से तो कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। जितनी वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, जितनी वो अभी वो चांद पे भी चले। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि वहाँ तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम कहाँ से जाएंगे? हम कहते हैं कि नहीं बस चांद हमने झंडे में देख लिया, हमारे तो झंडे में चांद है, वही काफ़ी हमारे लिए। जी, तो वो उन्होंने IT फील्ड को प्रमोट किया। अभी देखें, उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे ख़राब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। अभी उनके ओलंपिक्स में इतने अच्छे खासे गोल्ड मेडल उन्होंने जीते। हमारे इधर स्पोर्ट्स, अच्छा, हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स में भी नहीं निकल रहे ना यंगस्टर्स। कोर्स तो पढ़ाई की बात करें तो हम तो स्पोर्ट्स में भी पीछे रह गए हैं। आप देखें ना, 20 करोड़ से 20 करोड़ प्लस आबादी है, तो आपके उधर कितने जाते हैं ओलंपिक्स में? हमारे कितने एथलीट जा रहे हैं? क्यों अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही? इतना टैलेंट है, वो सारा वेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक सिस्टम नहीं दिया जा रहा। सिस्टम नहीं है, वो स्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों को उस तरीके से ग्रूम नहीं किया जा रहा। वो लाइन ऑफ डायरेक्शन पेरेंट्स तो दे देंगे, माशरा नहीं दे रहा, हमारे इदारे नहीं दे रहे, हमारी यूनिवर्सिटियाँ नहीं दे रही हैं, तो हमारे बच्चे क्या करें? है अली, कोई अच्छा सा गाना हमारी ऑडियंस का मूड फ्रेश करने के लिए, अच्छा करने के लिए कुछ सुना दें। एक्चुअली मैं सिंग तो नहीं करता। चलें पोइट्री सुना दें। पोइट्री भी इतनी हो, एनीथिंग, एनीथिंग। कोई गाना, कुछ तो गाना कोई तो आता होगा। हाँ, थोड़ा कंट्री के लिए
ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़्वां इसके। इस वतन की मट्टी में खून है शहीदों का, इस वतन के परचम को सर बुलंद यूं ही रखना। ये awesome, awesome, amazing, amazing। जैसा भी है हमारा मुल्क है, हमने इसे आगे लेके जाना। इंडीड। अली एक सवाल है, लेट्स सी, थोड़ा सा फन भी तो होना चाहिए ना, तो देखते हैं कि आप हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। सवाल को गौर से सुनिएगा। वो क्या है जो सवाल नहीं पूछता लेकिन जवाब ज़रूर देता है? जो सवाल नहीं पूछता, हाँ, जवाब देता है, लाइक रिस्पॉन्ड करता है। वो आंसर, वो क्वेश्चन। इट्स अ मशीन। इट्स अ मशीन। हाँ। टेलीफोन। ओह माय गॉड। मैं भी हिंट देने लगी थी लेकिन इससे पहले अली ने बता दिया। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा। आपने मुझसे बात। नाइस टू मीट यू। नाइस। मार्केट्स में चले जाएं, बाज़ारों में, कहीं भी, किसी दरबार पे चले जाएं, किसी पार्क में चले जाएं, इवन कि अगर आप अपनी कॉलोनी में ही वॉक के लिए चले जाएं तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई गदागर ज़रूर मिल जाएगा। कौम पूरी की पूरी कशकोल पकड़ के मांग रही है। कोई एक दूसरे से मांग रहा है तो कोई किसी दूसरे मुल्क जाकर मांग रहा है। ये एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। खैर, फिलहाल तो वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। बहुत सारे दोस्त हमारे पास हैं। वैसे मामूल से थोड़ा सा रश कम भी है, ज़्यादा भी है। मे भी शायद लोग दुकानों के अंदर ज़्यादा मौजूद हैं, क्योंकि गर्मी अभी पूरी तरह से गई नहीं है और सर्दी आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे पहुँच रही है। तो धीरे धीरे हम भी बढ़ते हैं, लेकिन हमें जब ज़रा जल्दी बढ़ना है, इतना भी धीरे धीरे नहीं बढ़ना कि ऐसा ना हो कि आपके दोस्त जो है वो जल्दी से यहाँ से चले जाए। तो बढ़ते हैं आपके दोस्तों के साथ और करते हैं उनके साथ बहुत सारा फन। हाय मेरे साथ, क्या नाम है आपका? जुनैद। जुनैद, बड़े वो फंकी से और बड़े, जिसे कहते हैं ना कि पूरा अपेरेंस ही अपना एक सिंगर वाला बनाया हुआ है। क्या जॉनरा है, क्या प्ले करना आपको अच्छा लगता है? मिस मैं बेसिकली एनसी का स्टूडेंट, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। मैं पढ़ी म्यूज़िक रहा हूँ, तो दैट्स वाई फिर आपको पता है जब आप पूरा दिन एक ही चीज़ में गुजार। अपनी डिग्री के बारे में बताएं, जो आप पढ़ रहे हैं और क्या, कब से पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं? मैं म्यूज़िक ही पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ म्यूज़िक में, और मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ। म्यूज़िक में जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे? सब्जेक्ट्स म्यूज़िक के रिलेटेड, क्लासिकल म्यूज़िक, जो हर जॉनरा को हम डीपली स्टडी करते हैं, और बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है। म्यूज़िक डायरेक्शन, एक मतलब 4 साल की डिग्री के बाद आप एक कंप्लीट म्यूजिशियन, तो आपको हर चीज़ आती है, डायरेक्शन भी आती है, आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करना आते हैं, और आपको अपने गाने भी बनाना आते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना सीखा है अभी तक? मुझे गिटार में और पियानो में इंटरेस्ट है। तो मैं फॉरगेटिंग योर नेम, व्हाट्स योर नेम? जुनैद जब्बार ना। ओके जुनैद, आपने अभी तक गिटार को सीखा है, बहुत अच्छे। क्या ऐसा भी होता है कि आपके अपने पे डिपेंड करता है, फिर आपकी सिलेक्शन पे, कि आपको खुद कौन सा इंस्ट्रूमेंट पसंद है जिसमें आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? ऑब्वियसली म्यूज़िक, मैम मैं आपको बताऊं कि हर इंसान के लिए, अब आपके लिए म्यूज़िक की क्या प्रेफरेंस है, क्या सोचते हैं आप म्यूज़िक सुनते हुए, बनाते हुए? अब मैं एज एन आर्टिस्ट, मुझे गिटार प्ले करते हुए एक अच्छी वाइब आती है, मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, मेरी एक वो जो ना क्रिएटिविटी लेवल इंक्रीज हो जाती है। कहते हैं ना सोल कनेक्ट करती है आपकी, आपके माइंड कनेक्ट। दैट्स वाई अब कुछ लोग हैं कि वो फ्लूट प्ले करते हैं, तो हाँ, बहुत ज़्यादा उसी पे रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कौन सा वो टाइम था आपके बचपन का जुनैद जिस पे आपने फील किया कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट को रिस्पॉन्ड करता हूँ? मिस बेसिकली ऐसा है कि मैं पहले म्यूज़िक बिल्कुल हेट करता था, पता नहीं क्यों, बट कहीं गाना प्ले रहा था, कोई रीज़न नहीं, मैं कहता था दफ़ा करो। मैं तो मूवीज़ में भी नहीं सुनता था। फिर एकदम से ये क्या, ये मैजिक क्या हुआ? मैं बहुत पढ़ने वाला एक पढ़ाकू बच्चा था, और बोर्ड्स वगैरह में भी मैं टॉपर था। तो आफ्टर दैट सडनली जब मैंने सेकेंडरी जो है वो पास आउट किए, और उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, तो लाइफ में थोड़ी बहुत जो है ना चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान ना, फिर मुझे अच्छा लगने लग गया म्यूज़िक सुनने के बाद फिर एक दिन मैंने डिस्कवर किया कि मैं तो गा भी सकता हूँ। Awesome, amazing। अच्छा जुनैद, कुछ शेयर करेंगे हमारे दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चल सके कि जुनैद कितने अमेजिंग गिटारिस्ट हैं, कितना अच्छा प्ले करते हैं?
Awesome, अमेजिंग अमेजिंग। जितना अच्छा गिटार प्ले करते हैं उतना ही अच्छा गाते भी हैं। अच्छा, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। जैसे कहते हैं ना कि वो हर तरह का फ़न, कि बस ये भी कर लेंगे हम, ये भी कर लेंगे, इस तरह होना चाहिए। ऐसे यंगस्टर्स हमें चाहिए। क्या ही बात है कि जो हमारे में भी जो एक पहचान का बायस बने, एक प्राउड हम भी फील करें कि हाँ ये हमारे जेंजीज हैं, ये हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, ये हमारी जनरेशन है और ये बच्चे माशाल्लाह तरक्की करके और भी बहुत आगे जाएं, हमारे मुल्क का भी नाम रोशन करें। फ्यूचर प्लान्स मैं पूछ लूँ इससे पहले कि मैं सवाल करूँ जुनैद। फ्यूचर प्लान्स दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर एंड बस। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर वेंचर्स। अब सवाल करेंगे आपसे, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, क्योंकि ये भी हमारा नाम है कि हम अपने हर दोस्त से एक सवाल करते हैं। तो जुनैद, देखते हैं आपके हिस्से में सवाल आता है या फिर रिडल। तो जवाब भी देख नहीं, कार्ड में झांकने की ज़रूरत नहीं है, जवाब नहीं समझ में आएगा। चलिए गौर से सुनिए, वो क्या है जो कुछ बोलते ही गायब हो जाती है? वो क्या है जो कुछ बोलते ही गायब हो जाती है? आप ही के पास होती है? सिंगर्स के पास होती है। सभी के पास होती है। जो कुछ बोलते हैं और गायब हो जाती है। बोलने से पहले होती है। बोलने से पहले गायब होती है? नहीं, आप सवाल मुझे बोलते ही गायब हो जाती है। बोलते ही या बोलने से पहले? बोलते ही गायब हो जाती है। सिर्फ बोलने से पहले आपके पास है। दिस इज़ द राइट आंसर। वैसे हम बात खामोशी की कर रहे थे, तो चुप भी बिल्कुल वही बात है। हम और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े भी, नौजवान भी। बच्चे वैसे हमें मामूल से कम ही देखने को मिल रहे हैं। मे भी शायद इस तरह के ओपन जो एरियाज़ होते हैं या मार्केट्स होते हैं उसमें बच्चे मॉल्स से थोड़ा कम ही हमें देखने को मिलते हैं। गर्मी भी होती है ना, फिर थोड़ा सा ये भी पेरेंट्स को टेंशन होता है कि ज़रा बच्चों को संभालना, उनको देखना किस तरीके से। और एक और रीज़न भी ये है कि यहाँ पर प्ले एरियाज़ नहीं होते मॉल्स में, क्योंकि प्ले एरियाज़ होते हैं और बच्चों को अब इजीली मैनेज कर देते हैं। बच्चे वहाँ इंगेज हो जाते हैं और जो अम्मा होती है वो शॉपिंग के लिए चली जाती है और अब्बा कहीं ना कहीं बैठ के दोनों का ही वेट करते रहते हैं कि मिसेस में से या बच्चों में से कौन पहले फ्री होकर आता है। खैर, तो यहाँ पर जो दोस्त हमारे पास मौजूद हैं उनसे करेंगे बहुत सारा फ़न, बहुत सारी बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सईदा सना। सैयदा सना। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ। हाउसवाइफ की तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। मुझसे जब भी हाउसवाइफ बात करती है ना, अच्छा बड़ा कैजुअल लेना है अपने आपको ना, फॉर ग्रांटेड, बस कि हम कुछ भी नहीं, हम तो बस हाउसवाइफ हैं, सब कुछ तो आप कर रहे हैं। बस ऐसे ही है कि सारी बर्डन तो होता है, सारी बात है फैमिली का साथ। ज़ारा, सैयदा ज़ारा सना। सैयदा सना। सना, सारा दिन की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? एक्टिविटी ये कि ये हैं जिम करते हैं, ये पर्सनल ट्रेनर हैं। इंटर के हस्बैंड? जी मेरे। आपका क्या नाम है? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। अच्छा, वहाब से तो हम अभी बात करते हैं, पहले हम सैयदा से बात कर लें। हाँ जी। तो फिर ऐसा होता है कि टाइमिंग ऐसी होती है, ये 2 बजे इन्होंने जाना होता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही अभी। माशाल्लाह। अच्छा, अब बताइए। अब ये है कि जाहिर सी बात है इसके साथ अब पीछे खाने पे माँ जो होती है बहुत टेंशन में होती है, तो जब वो खाना पकाना करना होता है। जब शादी से पहले क्या क्या कुछ सीख लिया था पढ़ाई के अलावा? मैंने तो स्टडी की थी। मैं स्टडी की थी? हाँ जी। ग्रेजुएशन के बाद शादी हो गई? जी, उसके दौरान ही हो गई। ग्रेजुएशन, अच्छा चलें, ग्रेजुएशन के दौरान ही शादी हो गई। तो कुकिंग और घर ऐसे सब कुछ कैसे सीखा शादी के बाद? शादी के बाद खुद ही आ गया। क्या बनाना सीख लिया? हाँ, खुद ही आ जाता है। आ गया। मेरी सास वैसे बहुत कोऑपरेटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये मेरा बेबी जो है वो भी टैकल करती है सारा, वो पीछे पीछे दौड़ाता है ये, तो वो भी बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। तो इस वजह से उनसे भी सीखा और साथ में कुछ मम्मा से पूछती थी क्या है मम्मा, क्या बनाना है, क्या करना है, ये होता था ऐसे। सैयदा, मुझे ये बताया कि पाकिस्तानी माशरे में जॉइंट फैमिली सिस्टम को आप कितना सपोर्ट करती हैं? हमारे यहाँ अभी भी ये चीज़ जो है, ये जो नॉर्म है हमारी, जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है और आज भी हम देखते हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। नहीं, बहुत सपोर्टिव होती है और बहुत प्यार, मैं तो कहती हूँ जो जिससे लेना है ना प्यार, वो जॉइंट फैमिली में रहे तो उससे बहुत प्यार मिलता है। और वैसे भी हर चीज़ में सपोर्ट मिलती है, सिर्फ वो नहीं, हर चीज़ में मिलती है, खाने में, खाना पकाने करने में, और वैसे ही बच्चों को टैकल करने में, शौहर को टैकल करने में, लड़ाई हो जाए। ऑनेस्टली। अच्छा, आप बताइए आपकी क्या रूटीन होती है?
बस ऐसे ही सुबह उठो। फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं जनाब, आप तो ट्रेनर है माशाल्लाह, आपने बॉडी भी बनाई हुई है। कैसे शौक पड़ा और कब से शौक पड़ा और अपनी सेहत का ख्याल कब से आया? बचपन से होता है हर किसी को, कोई सी ना लोगों को बचपन से होता है लेकिन हर कोई ध्यान नहीं देता ना। जी, वो तो फिर अपने सेल्फ की बात है। अभी भी लोग शौक में जिम ज्वाइन कर लेते हैं, 4 महीने किया, 6 महीने किया, छोड़ दिया। ये स्पेशली हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है, बाहर नहीं है। बाहर कहीं नहीं है ना। तो बाहर मैं बेसिकली जब दुबई गया तो मैंने वहाँ से लोगों से काफ़ी इंस्पायर हुआ कि वो लोग फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। कंसिस्टेंसी कैसी है कि मैंने पक्का रहना है, इसी पर कायम रहना है और मैंने इसको छोड़ना नहीं है। बेसिकली मुझे 2 ही शौक थे शुरू से, एक फुटबॉल और दूसरा फिटनेस। तो फुटबॉल का तो खास तौर पे स्कोप नहीं है, तो फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि आपकी हेल्थ भी सही रहती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, बड़ा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है फुटबॉल में। तो फिटनेस ये है। फिजिकल फिटनेस में फिर भी इतना नहीं था, इतना मार्जिन था कि आप कुछ कर सकते थे। आप ये दूसरों को नहीं है, बेसिकली अल्लाह का शुक्र है, ये एक अच्छा मैसेज होता है हर किसी के लिए कि लोग फिटनेस से कनेक्ट हों, ठीक है। तो बेसिकली फिर जब बाहर में गया तो बाहर से ये काफ़ी चीज़ थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा इसी को लेके चले। अच्छा वहाँ एक है फेक फिटनेस, एक तो वाकई में फिटनेस है। फेक फिटनेस की बात की जाए तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह से करूँगी कि सप्लीमेंट्स ले लेना और अपने आप को शो ऑफ के लिए फिट और ना बॉडी बना के, फिजिक बना के बड़ी अच्छी सी दिखा देना, लेकिन अंदर से अपने आप को, अपनी हेल्थ को इतना डैमेज कर लेना कि इन द लॉन्ग रन आप बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए होते हैं। तो हमारे यंगस्टर्स को ये बताइए कि फ़िटनेस असल में होती क्या है और उनको किस तरीके से अपनी हेल्थ पे फोकस्ड होना चाहिए रादर के शो ऑफ करें। देखिए, फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि फिटनेस इज योर लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल तो सदाबहार की होती है, ये कोई 2-3 महीने की गेम। इंडीड। ठीक है, अब लाइफ टाइम इस चीज़ को लेके चलें, अपनी हेल्थ को लेके चलें, ताकि आप एक लॉन्ग एज तक एक अच्छी हेल्थ के साथ चलें। ठीक है, तो आप हर चीज़ का ख्याल रखते हैं और जब एक दफ़ा इंसान फिटनेस से कनेक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो बंदा अपना ख्याल करना शुरू कर देता है। मैं डाइट का ख्याल रखूँ, वाटर इनटेक का ख्याल रखूँ, और बाकी जो सप्लीमेंट्स है, ये चीज़ इज जस्ट पार्ट ऑफ टाइम, नॉट लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम चीज़ नहीं है, आपने खुद सुन लिया। हमारे पास एक फिटनेस एक्सपर्ट यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आपको ऐसी बातें बता देना, आपने कभी यकीन नहीं करना था, इसलिए मैंने वहाब से पूछा और वहाब के मुंह से मैंने आप लोगों को सुनवाया ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि सही बात क्या होती है। खैर, कुछ अच्छा सुना दीजिए वहाब, कोई गाना, कोई शायरी, कुछ जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें। शेर सुना दें। अच्छा ना, सैयदा को डेडिकेट कर दें, अब ऐसा तो ना करें। नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि अगर आपके पास नहीं, बेगम के साथ सीरियस नहीं हो इतना प्लीज़। ये अब किसी और के लिए मैसेज नहीं है, ये बेगम के लिए मैसेज है। बेगम के लिए और दूसरों के लिए भी यही है कि अगर तो आपके पास लाइफ में टाइम हो तो सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें, अपने पेरेंट्स और अपनी वाइफ और अपने किड्स को। लोग कहते हैं कि नहीं आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो फ्रेंड्स के साथ दें, इस तरह से ये ना करें। आप अपना सबसे पहला हक और टाइम फैमिली को दें, जिसमें आपकी वाइफ है, आपके किड है, ताकि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल को गुजार सकें। हाँ, बात वही कि इन्वेस्ट उस चीज़ पे करें जो परमानेंट है, जो आपके साथ ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी भर के लिए जुड़ी हुई है। 8 + 8 = 8 का बिल्कुल एक सादा सा फॉर्मूला कि आपका काम, आपका आराम और उसके बाद आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका शौक, आपकी सोल कनेक्टेड एक्टिविटी। सवाल पूछेंगे आपसे, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन सा कीड़ा है जिसके रंग बिरंगे पर होते हैं? क्यों है भाई? हमारे जो यंगस्टर्स और हमारे कपल्स और हमारे पाकिस्तानी और हमारे दोस्त, हमारे आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बात की थी, थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। क्या नाम है आपका? शाम। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, इस्लामाबाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, BS आर्कियोलॉजी, 5th सेमेस्टर चल रहा है। BS आर्कियोलॉजी। हाँ जी। क्या है अपनी फील्ड के बारे में, अपनी डिग्री के बारे में बताएं, क्या सीख रहे हैं आप? इसमें स्टडी ऑफ पास्ट है, हिस्ट्री के हम लोग जो है क्या नाम खुदाई करते हैं, खुदाई करते हैं। सर वगैरह के मुझे इसमें कहीं मिले कोई हड्डियाँ गए? हमें भी पता है ना, सारी दुनिया क्या कॉलेजेस पता नहीं क्या क्या कुछ निकाल के दिखा रहे हैं। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने खुद कुछ फाउंड नहीं किया। ना मिले तो पाकिस्तानी को कोई भरोसा नहीं है। वही वाली बात है कि जापान ने चोरी पकड़ने की मशीन बनाई, जो ही पाकिस्तान में पहुंची मशीन खुद ही चोरी हो गई। मतलब अगर हमें ना मिले ऐसे मुजस्मे तो हम तो फिर बनाना शुरू कर देंगे। ओह माय गॉड, लाइक खैर तो मजाक की बात थी, लेकिन खैर ऐसी बात नहीं है। आप बताइए आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपने क्या करना है? ड्रीम्स बहुत ही आसान है, CSS करना है मैंने। सिविल सर्वेंट बनने के बाद आवाम की खिदमत करनी है या डके वाली जॉब को पकड़ के सीट को संभाल के बैठना है? माइंड में क्या है?
नहीं, खिदमत आवाम की करनी है, बिल्कुल लाजमी सी बात है। ये तो जो फ़र्ज़ बनता है इंसान का, जो सीट का हकदार है, सही। वो ना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जाते ही ना, जो आप लोगों का भेजा जाएगा 6 महीने के लिए, कहते बहुत सारों के दिमाग वहीं पर ही ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इज़ इट राइट, इज़ इट ट्रू? हाँ, ये तो होता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना रियल एम भूल जाते हैं। सर्विस की जगह हुक्मरानी क्यों घुसा दी जाती है हड्डियों में, दिमाग में, दिल में, हर रवैये में? अब इसके बारे में मैं आई हैव नो आंसर। आंसर खैर होना चाहिए था आपके पास जवाब। बिल्कुल ये है, लेकिन मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। बात नहीं करना चाहिए। किस टॉपिक पे आप बात करेंगे? चले ये बताइए कि क्या हॉबीज हैं अदर दैन योर स्टडीज? चलें छोड़ दीजिए, हम छोड़ देते हैं इस चीज़ को। मुझे ये बताइए शौक क्या है इसके अलावा? वैसे तो आपको बहुत तारीख से आप जुड़े हुए हैं एक और सेंस में, अभी तक सीखा क्या है इससे? सीखा बहुत कुछ है। एक तो सबसे पहले एक ह्यूमन हिस्ट्री, हमारी खुद अपनी हिस्ट्री क्या है, हम किस तरह आए हैं, हम किस तरह इवॉल्व हुए कैसे आए हैं? बस ये देखा। डार्विन वाज राइट? डार्विन वाज राइट। ही वाजंट राइट। डार्विन थ्योरी, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। खैर डार्विन थ्योरी को। डू यू रियली बिलीव कि इंसान वाकई में बंदर था? पक्की बात है? पक्की बात है। बना दिया ये कैसे? मतलब ये कि फिर एक टाइम पे जाके फिर दोबारा से बंदर बन जाएगा? अगर ऐसा है कि इंसान बंदर से ही आगे बना था और कन्वर्ट हुआ था, तो फिर इसका मतलब ये कि ये थ्योरी तो दोबारा बंदर पे जाकर ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ये थ्योरी वापस रिसाइकिल शुरू हो जाएगा। तो ये थ्योरी है ना, अभी तक हमें जो है इसका फैक्ट नहीं मिला। तो जो थ्योरी है उसको थ्योरी रहने देते हैं। इसको थ्योरी रहने देते हैं। खैर क्या करेंगे? पाकिस्तान में काम करेंगे? पाकिस्तान से बाहर जाएंगे? कहाँ करनी है आपने खुदाइयाँ? बलूचिस्तान में करनी है हमें तो। वाओ, ऑसम, अमेजिंग। वो क्या कहते हैं ना कि किसी ज़माने में कुछ मिलने लग गया था, बिच्छू बहुत महंगे बिकने लग गए थे, तो बलूचिस्तान में लोगों ने लोगों को पैसे दे देकर कि अच्छा हमें सहराओं से, रेत से, पहाड़ों से, कहीं से हमें ये इस तरह के नायाब बिच्छू पकड़ के दे दो जो दुनिया में इतने इतने महंगे बिकते हैं। और बाद में पता चला कि एक बहुत बड़ा स्कैम था। पहले मैंने खुद कभी बिच्छू पकड़ा नहीं और नहीं मैंने इस बारे में सुना है, तो नो आइडिया। गुड। चलें कोई अच्छा सा गाना सुना दे। गाना? शेर सुना दे। मैं गाने नहीं गाता। चलें खरी खरी सुना दे। शेर सुनाइए। आगे क्या था? हाँ, तो मन शुद्ध, तू क्या था? तो मन शुद्धि मन तन शुद्धन। आगे? तो जा शुद्धि ताकस नबो यदबा दिजी मंदी गरम तूदी गिरी। ओहो, बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। अब मुझे इसका उर्दू मतलब समझाइए। अब इसका मैं समझाऊं? हाँ ना, ताकि जिन लोगों को जिन्हें नहीं आता, मेरी तरह के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिन्हें ये ज़बान नहीं आती है, तो उनके लिए समझना ज़रूरी है या नहीं? तुम मैं हुआ, मैं तुम हुए, तुम में यू बिकम अ सोल, आई बिकम अ बॉडी, इट्स लाइक दैट। ओके ओके ओके, चलिए बस ठीक है, समझ में आ गया। सवाल करते हैं आपसे, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल हमारा से है, गौर से सुनिएगा। लेट्स सी, सवाल आता है, रिडल आती है आपके हिस्से में। अच्छा, वो क्या चीज़ है जो आपके बोलते ही गायब हो जाती है? मेरा बोलते ही गायब हो जाती है। आप मदद ले सकते हैं। आवाज? आप मदद ले सकते हैं भाई, हम इतना ऑप्शन देते हैं। खामोशी। ये बात ना, ये चीज़ ना समझ में आनी चाहिए। ये थोड़ी है कि सिर्फ जवाब दे दिया। हमारे आपके जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा। तो शाम आपने बात की थी। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले दोस्तों आपको बताते जाएं, अमेजिंग से फन से भरपूर सारे सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे। बहुत सारे दोस्तों ने तो गेस करने की कोशिश की और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो जवाब देने में कामयाब हुए, कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो नाकाम रहे। खैर, आप ज़रूर जानना चाहते होंगे कि वो सवाल क्या है और उनके सही जवाब क्या है, तो गौर से सुनते जाइए। एक सवाल जो मैंने किया था वो ये कि किस कीड़े के पर रंगीन होते हैं? तो वो कीड़ा तितली के सिवा, बटरफ्लाई के सिवा और तो कोई नहीं। वो कौन सी चीज़ है जो रोज़ सबके पास आती है लेकिन आज तक उसे कोई देख नहीं सका? रोज़ ही आती है, नींद। एक और चीज़ जिसके बारे में मैंने सवाल किया था कि वो क्या है जो सवाल नहीं पूछता लेकिन जवाब देना ज़रूरी है, तो जनाब वो है टेलीफोन। और एक आखिरी सवाल जो मैंने किया वो ये कि वो क्या है जो कुछ बोलते ही गायब हो जाता है? वो है खामोशी। जो ही कोई शोर होता है, कोई बोलता है, तो उसके बाद एकदम से वो आ जाती है।
क्या बात है जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपको भी मज़ा आया होगा। कुछ बातें वाकई हमारी भी समझ से ऊपर थी, लेकिन हमें भी जान के बड़ा अच्छा लगा। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फीडबैक दे सकते हैं वो हैं फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर। सर्च बार में टाइप कीजिए हम और आप सिटी 42। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा, किन दोस्तों की बातें आपको बहुत ही फन से भरपूर लगी और कहाँ कहाँ पर आप हमें देखना चाहते हैं और किन दोस्तों के साथ देखना चाहते हैं। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। से मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।